ये भौजी जो है इसको पहले इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, गोरखपुर की जो भोजपुरिया वाली है, और इसको जितनी इसकी अतीत की वीडियो हैं, जितना इसका वर्क है, जो भी इसने किया है उसको देखा जाए, पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे, गंभीर जांच की जाए। इस तरह का कहीं कोई होता है क्या? स्मशान घाट पर जाके गंदी भद्दी गाली देना, उसका वीडियो बनाना, उसको प्रसारित करना। लेकिन गोरखपुरिया भौजी को अरेस्ट करके सख्त जांच होनी चाहिए और विष्णु और उनके ऊपर प्रोसीडिंग करके। यूट्यूबर मालती चौहान जो इस समय सुर्खियों में है, जहां भी आप देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वहां पर सिर्फ मालती चौहान दिखाई दे रही हैं, उनकी खबरें चल रही हैं। उनके ऊपर एक आरोप था विष्णु राज के द्वारा, जो कि अभी मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन उनके पति विष्णु राज जी एक उन पर आरोप लगाए थे कि मालती चौहान एक अर्जुन नाम के लड़के से उनका संबंध था, जिसके चलते मालती चौहान को घर से शायद निकाल दिए थे और वो चली गई थी अपने मायके में। और वहाँ से फिर विष्णु राज ला के 12 बजे रात को मालती चौहान की शादी करवा देते हैं। उससे पहले हम थोड़ा जानना चाहते हैं, जब मालती चौहान को निकालते हैं विष्णु राज, तो मदद मांगने के लिए जाती हैं गोरखपुरिया भौजी के पास। ऐसा गोरखपुरिया भौजी कहती हैं कि हमारे पास वो मदद मांगने आई है। लेकिन अभी गोरखपुरिया भौजी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि मदद के नाम पर मालती चौहान का मिस यूज गोरखपुरिया भौजी ने किया था। उनकी हर बातों को रिकॉर्ड करके पब्लिश किया था और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। चाहे वो घर की बात हो, चाहे उनके पति की बात हो, जो भी उनसे बातें होती थी वो गोरखपुरिया भौजी उसको रिकॉर्ड करती थी और सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देती थी। जबकि अगर कानूनन देखा जाए तो ये किसी की प्राइवेसी लीक आप नहीं कर सकते। ना तो आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग आप ऐसे पब्लिश कर सकते हैं बगैर उसकी मर्जी की, ना तो उसकी पिक्चर खींच सकते हैं, ना तो उसकी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सवाल उन पर इसीलिए उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है। जब हमने गोरखपुरिया भौजी से बात करने की कोशिश की तो साफ बताने लगी कि मालती चौहान ने हमें परमिशन दी थी, लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिसमें कि इसमें काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है। एक अर्जुन है जो उनका प्रेमी बताया जा रहा था, उनके साथ शादी करवाए थे विष्णु राज जी, और ऊपर से जब ये मदद मांगने के लिए गोरखपुरिया भौजी के पास जाती हैं तो ये बराबर उस वीडियो को, जो भी जैसे कि जो बातें चार दीवार के अंदर होनी चाहिए, उसको भी ये सोशल मीडिया पर डाल देती थी। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप हमें ये बताएं, क्या ये गोरखपुरिया भौजी सही कर रही थी? इतनी बात आप, सारी बात तो आप ही बता दिए, इसमें कोई खबर लायक चीज़ नहीं है। दो तीन बातें मैं कहूँगा कि गोरखपुरिया भौजी को 1 मिनट के लिए किनारे करिए। मालती मारी गई है, उसको ये सब मारे हैं या विवश कर दिए हैं। ये जो अर्जुन और विष्णु हैं, इनके वजह से, विष्णु उसका हस्बैंड था, वो भी उसका हस्बैंड था। अब वो डिनाई कर रहा है, उसके साथ उसकी शादी हुई दोबारा, और वो राखी बालू जो भी अबीर वगैरह से शादी किया हो, एक खिलौने की तरह एक बेटी बहन का उपयोग। हमारा यही कहना है कि क्या भारत का समाज यहाँ पहुँच गया है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम आप सभी हैं। पहले इस पर विचार करिए। ये एक इशू नहीं है, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जगह पूरे बलात्कार और हिंसा की एक सीरीज चल रही है। और ये तो यूट्यूबर का मामला था, तो इस तरीके से आग पकड़ा हुआ है। सारा यूट्यूबर बगबगा के, जैसे मधुमक्खी छाता में छेड़ दीजिए तो निकलती है, वैसे निकले हुए हैं। वही केवल बात हो रही है, एक मालती की बात हो रही है, एक विष्णु की बात हो रही है, और वो मर गई। अभी कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। आत्महत्या की है तो भी विष्णु जिम्मेदार है, अर्जुन जिम्मेदार है। विष्णु हिरासत में है, अर्जुन भागा हुआ है। अर्जुन को कहीं भी भागे, देश के किसी कोने में रहे, पुलिस उसको टांग के ले आए, प्रोसीडिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेशन से अनुमति करा के इनकी प्रोसीडिंग हो। इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिस स्त्री के साथ ये जिस स्त्री के साथ रहते हैं, प्लेजर जिस स्त्री के साथ इनका होता है, उसको तो आप कत्ल करोगे, तुम उसको फांसी पर। क्या हिंदुस्तान, क्या ऐसे आप 40 साल पहले इस तरह की घटनाओं को सुने हैं? और विगत 10 वर्षों में तो गली गली में, जगह जगह में इस तरह की। आप भारत को ले जाना कहाँ चाहते हैं? और कौन जिम्मेदार है इसमें? कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसमें जिम्मेदार है हमारी शिक्षा में स्त्रियों को पछड़ते जाना, पीछे होती जा रही हैं। ये केवल लिटरेसी नहीं, एजुकेशन चाहिए। बेटी बहन को शिक्षित करिए। यदि आप ऐसी घटनाओं से भारत को
अरे यार, पूरा भारत बलात्कार और हिंसा में तब्दील हो गया है, बचाया जा रहा है। उस घटनाओं को कहीं आप प्रकाशित होने और मीडिया पर आने नहीं दे रहे हैं। ये तो खलीलाबाद की ये घटना इतनी वायरल हो रही है, पूरी दुनिया इसको जान रही है, इस तरह की हत्या का। नहीं तो न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। आखिर हो क्यों रहा है इस तरीके से? ये समाज यहाँ पहुँच गया है, विकृत समाज। सेक्स, भोग की वस्तु ये सामान की तरह से उपयोग किया जा रहा है। शराब आप जब कदम कदम पर सड़कों के किनारे बेचेंगे, मदिरालय बना देंगे भारत को, तो नारी बलात्कार और हिंसा बचाएगा कौन? कोई बताएगा कौन बचाएगा? किसी की औकात है जो बचा दे? नारी बलात्कार और हिंसा शिक्षा और शराब बिक्री से सीधा जुटा हुआ है। जब आप बेटी बहन को शिक्षित कर दीजिएगा तो कौन रास्ता उसके लिए ठीक है, कौन रास्ता बेठीक है, वह तय करेगी। तब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और क्या बात है कि 3 पत्नी रख ले कोई पुरुष तो वो आत्महत्या नहीं करता, वो नहीं मरता, उसकी हत्या नहीं होती। और एक स्त्री 3 पति कर ले तो आत्महत्या करेगी, उसका मर्डर होगा। ये क्या बात है? कभी सोचे हैं क्या बात है? हाँ, पैट्रियार्की में कभी विचार किए हैं? विचार करिए। लेकिन अभी विचार करने का यह है कि आप अपने वीडियो से लगातार जब भी जहां हो शिक्षा एक मुहिम के तौर पर प्रसारित करिए। और आप लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट क्या है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो है और प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 चीज़ बराबर पढ़ के घर से निकलिए और पढ़िए। जब शिक्षा होगी तो गलत नहीं करेंगे। ये दोनों जो लफंगे, जो बास्टर्ड हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं। और आरती कम पढ़ी लिखी गरीब घर की बैकग्राउंड से आई, जब मालती सॉरी, और जब एक्सप्लोर हुआ और जब उसके 6 मिलियंस उसके व्यूअर हो गए, तो वह डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा रास्ता क्या। इन दोनों के भोग की सामान बन के और हत्या सर की जी, गलती तो उन्होंने की थी, लेकिन उस गलती को बार बार उनको ऐसा नहीं लगता कि आपको कि उनको कोसा गया सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा? ही गया। मैं तो कह रहा हूं कि वो मोटिवेट और उसके ऊपर प्रेशर से वो हत्या की। कई बात कितनी बार कहवाओगे यार, यही की थी। और ये भौजी जो है, इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। गोरखपुर की जो भोजपुरिया वाली है, और इसको जितनी इसकी अतीत की वीडियो हैं, जितना इसका वर्क है, जो भी इसने किया है, उसको देखा जाए। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे, गंभीर जांच की जाए। इस तरह का कहीं कोई होता है क्या? मसमसान घाट पर जाके गंदी भद्दी गाली देना, उसका वीडियो बनाना, उसको प्रसारित करना, ये कोई स्त्री करती है क्या? और जो कहती है कि हमने उसको बचाने का हमने प्रयास किया। अरे बचाई होती तब जब उसके 1-1.5 साल के बेटे के पास जाके, और उसके बेटे को माँ कौन देगा? इन दोनों को पहले फांसी पर लटकवाइए। आप लोग चैनल कले, वो तो कहती हैं कि हमने उसकी मदद की है, तो फांसी अपने पर चढ़ गई। इसीलिए जो बातें वो कर रही थी हमसे, उसको हम पब्लिकली कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं तो यही मदद की थी कि वो फांसी पर आत्महत्या कर ली? यही मदद की थी कि? मैं तो कह रहा हूं कि विष्णु और अर्जुन दोनों आपस प्रतिद्वंदिता और इसमें उसको दोनों मिल के मारे हैं। तो मैं ये जानता नहीं हूं। पहले अभी तक आई नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कहीं ये मामला और जाएगा। इसी तरह मैंने रुद्रपुर में कहा था कि ये मामले घटना कहीं और है और निकली घटना कहीं और से निकली। वो ना उनको वो मारा था, ना उनको दुबे जी को, ना वो यादव जी मारे थे, ना यादव जी को दुबे जी मारे थे। मारा कोई और था। दोनों को दोनों दूसरे लोग मारे थे। आप पहले वेट करिए। लेकिन ये समाज कहाँ जा रहा है, अब इसको आप बचा नहीं पाइएगा। आप वेलकम करता हूं आपके चैनल को। याद रखिएगा मेरी बात, गोरखपुरिया आप भौजी बचा नहीं पाइएगा। गोरखपुरिया भौजी कहती हैं कि हमारे पास पुलिस है पर्सनल, हमारे पास वकील है, हमारा कोई कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग उसी की भौजी का ही होगा। हमसे उसके बारे में मत कुछ कहवाइए। मैं इतना ही कहता हूं कि उससे बयान उसका दर्ज किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। उसके जितने डॉक्यूमेंट हैं, अतीत के जितनी वीडियोज़ हैं, जो भी हैं, उसकी जांच पड़ताल पहले की जाए। और मैं ये जानता हूं कि बेहद गंदा रोल है उसका इस पूरे प्रकरण में। और ये भोजपुरिया ना, क्या यार, कहाँ पहुंच गया ये मामला जो है। इस तरीके से हिंदुस्तान को हम कहाँ लिए चले जा रहे हैं यार, इस देश को। हमको तो कष्ट इस बात का है। मैं किसी चीज़ का कोई जादू नहीं है कि ऐसे रोक दूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब शिक्षा, केवल एजुकेशन, अरे खोज के बेटियों को, किसी गरीब की बेटी हो, अपना तन बेच के उसको पढ़ाने की कोशिश करिए। यदि नए भारत को आपको खड़ा करना है, यदि नया भारत दुनिया में चमकाना है, तो अब हमारे पास शिक्षा के अतिरिक्त
कोई रास्ता नहीं है। और शराब की मदिरालयों को देश से जल्दी बाहर करिए। ये बुद्ध और गांधी का देश है यार, ये कबीर, नानक, रहीम, विवेका, सावित्री बाई का, फूले का देश है यार। ये क्या इस देश के, ये एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। इस देश के अंदर क्या होने, कौन क्या कर रहे हैं सब, ये सब जो है कौन ये कर रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कहती हैं अगर किसी मीडिया वाले को हमारी बाइट चाहिए, हमसे बात करना, इंटरव्यू चाहिए, तो पहले वो आए, हमें अपना कार्ड दिखाए और अपना आधार कार्ड दिखाए और अपना आईडी दिखाए, फिर हम उसको इंटरव्यू देंगे। तो ये कप्तान से पूछिएगा और ये सवाल आप लोग जानिए। इस वो कहती है तो इसके लिए मैं कौन सा इस पर उत्तर दे सकता हूँ। वो कहती है तो आप सुन के चले आए हैं, सुनिए आप ये सवाल उसका इस तरह से जो है एब्सर्ड उत्तर और एक कैजुअल किसी का आंसर सुनिए उसका। जब वो कहते हैं कि हमें थाने से आदेश कहा गया है कि कोई भी आए आपके पास तो उससे पहले उसका आईडी मांगिए और आधार कार्ड मांगिए, फिर उससे बात करिए। तो अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। अब इसके आगे तो मैं खाली इतना ही कह रहा हूँ कि गोरखपुरिया भौजी का आप लोग जो है न जाने कैसे क्या कर रहे हैं। कप्तान साहब के यहाँ पहुँचिए खलीलाबाद में 4-5 लोग, कहिए कि सर बिना अरेस्ट किए उसको, एक आदमी वहीं बैठ जाइए अपने में से निकाल के, कहिए कि उसको अरेस्ट किया जाए। उसकी जब तक उसका पूरा खंगालेंगे नहीं, उसका अतीत 5-7 साल का अभी खंगालिए, देखिए उसकी, देखिए वो क्या निकलती है। मैं बताता हूँ क्या निकलेगी। बड़े बड़े चैनलों पर उनका नाम चल रहा है गोरखपुरिया भौजी का कि इसमें इसके जो बेइज्जती हुई है मालती चौहान की, इसमें इनका भी हाथ है। इन्होंने अगर उसकी हर वीडियो, हर प्रतिक्रिया जो भी कर रही थी उनसे बातें, अगर उसको वायरल नहीं की होती तो आज जिंदा अच्छा ये बताइए कि बेइज्जती बड़ा है कि उसका मर्डर हो गया, ये बड़ा अपराध है? कौन सा बड़ा अपराध है? वो मर गई यार, मर्डर तो मरी तो बेइज्जती के चलते लोग कह रहे हैं, ये लोगों का कहना है। वो बेइज्जती के, वो जिंदा रहती तब ये सवाल उठता। अब तो वो मर गई, बेइज्जती ही नहीं किया गया है, उसको टार्चर किया गया है, मारा गया है। इस पर भी आप लोग केवल कहने की बात सुन के, मैं कह रहा हूँ बार बार कि उसको मारा गया है और उसको इन सबों की प्रताड़ना की वजह से वो मरी है। इन दोनों, ये दोनों जो बास्टर्ड हैं, जो दोनों क्रिमिनल हैं, जो दोनों अपराधी हैं, बलात्कारी और अपराधी हैं, विष्णु और ये, विष्णु 3 साल पहले से उससे शादी हुई थी, 1.5 साल का लड़का है और उसके सामने इस तरह की कहानी हो रही है। अपने मित्र से शादी कर रहा है, फिर कह रहा है कि उसके साथ चली गई और राखी बांध रहा है। ये क्या भारत को पहुंचा दिए। अर्जुन की बात कर रहे हैं। जब हमने अर्जुन की माँ से बात किया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन हमें बताया था कि ये सब वीडियो बनाने के लिए केवल एक नाटक किया जा रहा था। तो नाटक में मौत हो गई तो अब ये यदि नाटक का मौत है तो भी इसका जवाब पुलिस के पास होगा। ये मैं जानता हूं कि भारत अत्यंत गंदे और अत्यंत अंधेरे रास्ते पर भागता चला जा रहा है। ये मामला 1 महीने से चल रहा था, क्या प्रशासन को खबर नहीं थी? 5 महीने से चले यार। मैं कह रहा हूं कि घर घर और गली गली में मनुष्यता और स्त्री बलात्कार, कहाँ पतन के रास्ते पर हम भागते चले जा रहे हैं यार। मुट्ठी भर लोग इस देश का कौन सा दशा कर दिए हैं, इस पर आप लोग इसका कहाँ पर पड़े हैं पीछे उसके। अरे उसको पकड़वाइए, उसको इस पर बजाइए कि जल्दी जांच पड़ताल हो और दोषी को जल्दी फांसी का फंदा लगाया जाए जो इसने ऐसा ब्रूचल काम किया है। अभी तक केवल विष्णुराज हिरासत में है, बाकी अर्जुन और एक नाम आता है राहुल जो 41 कॉल रिकॉर्डिंग इनको विष्णुराज को देता है, वहीं से विवाद चालू होता है। वो जो भी आया हो प्लेयर, 2 प्लेयर को, जिसने विष्णु से शादी हुई थी आपको पता ही है, अर्जुन से भी शादी हुई ना, अबीर पोत के हो चाहे राखी पोत के हो, इससे उसका पति खुद करवाया, वो खुद करवाया था। तो ये समाज कहाँ चला गया? हमारा समाज और कानून अधिकार देता है इस तरह की पति अपनी पत्नी की शादी करवा? कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये शुद्ध रूप से हम विकृत रास्ते पर हैं। हमारा समाज यहाँ पहुँच गया है कि अब जिस पर आपको कुछ भी नहीं कहना है। 3 तलाक पर तो पिछले साल बैंड बाजा बज रहा था और अब ये क्या हो रहा है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या उस हिंदुत्व के हम नुमाइंदा हैं? क्या हमको लज्जा नहीं आती इस तरह के? और मैं तो नहीं जानता हूँ फिर ये कर कौन रहा है और ऐसा चल कैसे रहा है? यदि वो कर रहा है तो हिंदुस्तान के अंदर यही है हमारा कि हम बेटी बहनों को बलात्कार करेंगे और उसकी हत्या कर देंगे। यार कहाँ पहुँच गया ये समाज? मुझसे ऐसे सवाल न करिए, आप ये बात करिए कि कैसे समाज सुधरेगा, उससे बात न करिए। विष्णुराज, राहुल और ये गोरखपुरिया भौजी और अर्जुन, 4 नाम यही आ रहे हैं सामने। इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है? अरे कोई नहीं, हम क्यों? आप पहले विष्णु हिरासत में है, अर्जुन को ले आइए, आप उससे भी तहकीकात। और जब तक आप फास्ट ट्रैक पुलिस क्यों नहीं हिरासत को ले रही है? खोज रही होगी पुलिस। अब पुलिस कोई जेब में तो रखी नहीं है कि निकाल के खड़ा कर दे, वो भागा ही होगा।
वो उसको सोचना, उसको 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 जो है खोज उसकी लगी ही होगी, पुलिस अपना काम कर रही होगी। और ये सवाल एक बार आप खलीलाबाद में हैं तो कल पहुंच के कप्तान साहब मंडे दफ्तर है, इस स्ट्रांगली पूछिए यार कि कब तक वो अरेस्ट होगा, भगा है दूसरा अपराधी इसमें जो अर्जुन है वो सर कहाँ है, कब तक गिरफ्तार होगा, और बिना उसके गिरफ्तार हुए क्या इसका गुत्थी निकल पाएगा, यही सवाल पूछना एक लाइन। अब जो मर गया और गोरखपुरिया भौजी का इसमें रोल कितना है सर, और यदि रोल है तो उसको गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? कम सर जी सीडीआर तो निकालना चाहिए कि किससे किससे वो बात की थी। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि ये हम लोग सोशल रिफॉर्मर में हिस्टोरियन हैं, समाजशास्त्री हैं, हम रिसर्चर हैं, तो हम आपको उन चीज़ों को बताएंगे जहाँ से बिगड़ी हुई व्यवस्था है। लेकिन प्रशासन का जो रोल है उन लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे आप बात करिए। लेकिन गोरखपुरिया भौजी को अरेस्ट करके सख्त जांच होनी चाहिए, और विष्णु और उनके ऊपर प्रोसीडिंग करके दोषी अर्जुन हो तो उनको हैंग किया जाना चाहिए, अब देर नहीं करना चाहिए। सर जी का कहना है कि ये सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण जो घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण हो रही है। अगर लोग शिक्षित होते तो ऐसी घटनाएं ना होती। नहीं करती, बिल्कुल। बाकी आप सब वीडियो देखकर सर जी की बातों से कितना सहमत है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सर जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।